प्रिय भांजे और भांजियों, आओ और शामिल हो जाओ आज के इस कार्यक्रम अभिमन्यु में अपने मामा शकुनी के साथ। भांजो, धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। अरे जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। कई कई योनियों से गुजरकर हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और यदि हम इस जन्म का सदुपयोग ना कर सकें तो फिर कहना ही पड़ता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपने आप को पछताने का मौका ना दो और दिलो जान से खेलकर इस कार्यक्रम में बन जाओ आज के अभिमन्यु। आज के हमारे ए दल के भांजे हैं टीम लीडर विनय, अमित, भाविन, जतिन, निपुल, राजुल और पूजा। और हमारे बी दल के भांजे हैं टीम लीडर ऋषिकेश, सुनील, प्रशांत, दीपक, मनीषा और भांजी रेखा। एक बार की बात है कि पितामह भीष्म ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि समय जब प्रश्न करता है तो उसका उत्तर भी सामने रख देता है। ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, और ये भी सत्य है कि मैं जब पांसे हाथ में लेता हूँ भांजो, तो समय क्या, कोई भी प्रश्न करे उसका उत्तर अपने आप मिल जाता है। यानी कि मेरी जीत और शत्रुओं की हार देखना चाहते हो? साथ तो चलो खेलते हैं आज का ये चौसर। आज के इस चौसर में कूद पड़े हैं मेरे दोनों दलों के भांजे। देखना ये है कि इनमें कौरव कौन बनता है और पांडव कौन। शाबाश शाबाश, महारथी होकर डटकर मुकाबला करो अपने शत्रु का और दिखा दो कि तुम में एक बहुत व्यवस्थित एक शक्ति है जिससे कि कुछ भी तुम हासिल बच के भांजे गिरना मत। वैसे तो लड़ने वाले ही गिरा करते हैं, कोई बात नहीं। जल का भांजा आगे चल रहा है और साथ ही जल का भांजा काफी पत्थरों से गुजरना पड़ रहा है, कठिन रास्ते हैं, परंतु जीतेगा वही जो इन सब कठिनाइयों को पार कर लेगा। और पीडल का भांजा आगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है और आखिरी लाइन में आ चुका है और अब ये पहुंच चुका है और इसने हासिल कर दिया अपने दल के लिए अपना अस्त्र। तो चलो भांजो, अब वस्त्र हरण का खेल खेलते हैं। वैसा वस्त्र हरण नहीं जो महाभारत के समय में द्रौपदी के साथ किया गया था। अरे यहाँ पर तो दोनों ओर एक एक राजा पूरे वस्त्रों के साथ खड़ा होगा। बस एक एक आदमी ने जाना है, बड़ी सफूर्ती से एक एक कपड़ा उतारना है और दूसरे को पहनाना है, और उसके बाद सामने रखा हुआ राजमुकुट उसको पहनाना है, और जो पहले राजमुकुट तक पहुंच जाएगा वही दल होगा विजेता। तो वस्त्र हरण के लिए तैयार। व्यक्ति अब खड़े हैं मैदान में, ये एक ओर से वस्त्र हरण करते जा रहे हैं और दूसरी ओर से वस्त्र धारण। तो भांजो ये मत समझना कि मैं केवल वस्त्र निकलवा रहा हूँ भाई, मैं पहनवा भी रहा हूँ। शाबाश शाबाश, बड़ी लगन के साथ ये पहनावा पहना रहे हैं। पुराने युग का पहनावा है, तनिक कठिनाई तो होती है। शाबाश
पहनाने के योग्य बनता है। राज्याभिषेक उसी का होगा भांजो। शाबाश शाबाश शाबाश, लगे रहो। शाबाश। समय व्यतीत होता जा रहा है, तनिक कठिनाई हो रही है, परंतु शीघ्रता करो। आओ आओ भांजो, जल्दी जल्दी जल्दी। तनिक शीघ्रता। शाबाश। भाई कौन सा दल जीतने वाला है? शाबाश। ए दल के भांजे का पूरी तरह से वस्त्र हरण हो चुका है और दूसरी ओर वस्त्र धारण। ये धनुष दिया, दोनों दलों ने धनुष पकड़ा है। अब देखते हैं राजमुकुट की ओर कौन आता है, और राजमुकुट पहना है मेरी ए दल की भांजी ने, और ए दल के भांजे भांजियों ने जीत लिया ये अस्त्र। शाबाश भांजो। ये समय भी एक चक्र की भांति है कि जिसको पूरा करने के लिए हमें चक्र के आरंभ बिंदु तक पहुंचना ही पड़ता है। अब वस्त्रों को ही ले लो। आदि मानव को तो वस्त्रों की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर विभिन्न परिस्थितियों में वस्त्र धारण शुरू हुआ और उसमें भी कई तरह के परिवर्तन आए, और ये परिवर्तन इतने बढ़ गए कि अब मुझे डर लग रहा है कि ये चक्र घूम घुमा के हमें फिर आदि पुरुष बना देगा। तो आरंभ करें। मेरे दोनों ओर के दल के भांजों ने वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए, यानी वस्त्रों को अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया है। और अब ये इकट्ठे यानी जुड़वा भाइयों की तरह दोनों चलते हुए दूसरे छोर तक जाएंगे। ये दूसरे दल के सारे सदस्यों के लिए एकदम शुद्ध मनोरंजन भी होगा, और साथ साथ में इनके लिए भी देखते हैं कि दोनों दलों में से कौन से वाले भांजे जल्दी से पहुंच सकते हैं दूसरे छोर तक। सारी कठिनाइयों को पार करते हुए भाई आगे एक दल के भांजो। शाबाश। कूदा, और उसके बाद इन्होंने दूसरी दिशा में देखते हुए पीछे मुड़े और भागना शुरू कर दिया। उल्टे भाग रहे हैं और अब उलट पलटी खाते हुए एक दूसरे के ऊपर से लौटते हुए ये निकल रहे हैं इस जाल में से। आराम से तनिक संभल के भांजो। शाबाश। यदि तुम मामा के सच्चे भांजे हो तो अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से अग्रसर हो जाओगे। भाई वाह, बी दल के भांजों ने काफी कोशिश की है, प्रयास किया है, और जीतना है बी दल के भांजों। ये अस्त्र क्या आप लोग जानते हैं कि जब कोई राजा किसी राजकुमारी का हरण करता था तो उसे युद्ध से गुजरना पड़ता था। अब युद्ध तो बहुत दूर की बात है भांजो। आपको तो आज इस घोड़े पर बैठकर अपनी उत्तरा तक पहुंचना है, और यदि आप लोग सही सलामत पहुंच गए तो गनीमत की बात होगी। भांजे अपने अपने घोड़ों पर बैठकर अपनी उत्तरा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अब देखते हैं कि अपनी उत्तरा को लेकर पहले गंतव्य स्थान तक कौन पहुंचता है। शाबाश। भाई दोनों घुड़सवार बड़े प्यारे हैं। पांडवों की याद दिलाते हैं अनायास। शाबाश शाबाश। ईदल का थोड़ा आगे और ईदल का भांजा भी पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। शाबाश। और ये जाल तक पहुंच चुके हैं, अपनी अपनी उत्तरा के पास। दोनों नीचे उतरे।
ए दल का भांजा फिर भी पहले पहुंच चुका है। बी दल का भांजा आया और ए दल के भांजे ने अपनी उत्तरा को घोड़े पर बिठाना शुरू कर दिया है। शाबाश, तनिक संभल के। और बी दल का भांजा भी पहुंच चुका है और उसने भी अपनी उत्तरा को बिठा दिया है। और ए दल का भांजा अपनी उत्तरा के साथ भागता हुआ अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहा है। अब देखते हैं बी दल का भांजा इसको पकड़ सकता है कि नहीं। आप में से कोई बता सकता है? अरे भाई, कुछ बता नहीं सकते। शायद बी दल का भांजा पहले पहुंच के पहले जीत ले ये अस्त्र। परंतु एक बात तो सही है कि बी दल के भांजे ने भी उत्तरा को तो जीत लिया है, परंतु अस्त्र को जीत सकेगा कि नहीं इसको देखना है हमको भांजो है। शाबाश शाबाश, अभी तक ए दल का भांजा आगे है, संकरा रास्ता है। कोशिश करने पर बी दल का भांजा आगे पहुंच सकता है, परंतु नहीं पहुंच पाया और ए दल का भांजा पहले पहुंच चुका है अपने अस्त्र पर और उठा लिया है इसने उत्तरा के साथ साथ अपना अस्त्र। भांजो, आंखों पर पट्टी बांध लेने से कुछ नजर नहीं आता, परंतु मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि हस्तिनापुर में जब इस बार द्यूत होगा तो दासी पुत्र विदुर मुझे जरूर टोकेगा और मुझे अपने पांसों के साथ नहीं खेलने देगा। इसलिए मैंने अपने पांसे पुत्र दुर्योधन को दे दिए और दूसरे पांसे अपने पास रख लिए। हुआ ठीक ऐसे ही, जब युद्ध शुरू हुआ तो दासी पुत्र ने अड़चन डाली और फिर से आगे मेरे पांसे मेरे हाथ में और पांडवों के हाथ में गई उनकी हार। आज आपकी आंखों पर भी पट्टी है और आपने अपने दल के लिए ज्यादा से ज्यादा झंडियां बाहर निकालनी हैं। दल ए की है नीली झंडियां और दल बी की गुलाबी। और याद रखना, जिसने पीली झंडी ले ली उसको 5 अंक ज्यादा मिलेंगे। तो तैयार हो जाओ। इस खेल का नाम आते ही अपना वो बड़ा ही सुहाना बचपन याद आ जाता है, जब बचपन में हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ आंख मिचोली खेलते थे। वैसे तो जो ये जिंदगी की एक आंख मिचोली है जो हमारे साथ ना जाने कितनी बार खेलती रहती है। आंख मिचोली, कभी जिंदगी हमें लपकती है, कभी हम जिंदगी को लपकते हैं। इसी प्रकार मेरी दोनों भांजियां इस प्रकार लगी हुई हैं लपकने अपने झंडियों को, जैसे वो अपने हाथ से जिंदगी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। शाबाश भांजियों, यही जिंदगी है। समझो कि ये झंडियां ही हमारी जिंदगी है। यदि हमने जिंदगी को अच्छी तरह उसका पर्याप्त रूप से एक मनोरंजन करना है और जिंदगी को जीना है, तो इसी प्रकार झंडियों को सिरे से उखाड़ कर अपने साथ में लाना शुरू करो। झंडियों का मतलब है खुशियाँ, दूसरों के दुख बांटना, मनोरंजन करना, अच्छी जिंदगी व्यतीत करना, किसी को तकलीफ ना देना, यही जिंदगी है। और इन झंडियों से सीखो बात। शाबाश, समय व्यतीत होता जा रहा है। अब देखना है कौन सी भांजी अपने दल को जिताती है। शाबाश शाबाश मेरी प्यारी भांजियों, और बेहतर और पीली झंडी हासिल कर रही मेरी बी दल की भांजी और ए दल की भांजी भी लगी हुई है इस प्रयास में कि और झंडियां मिल सकें और ये अपने दल को अधिक से अधिक खुशी दे सके, अपने दल को विजेता करके। इस खेल का अस्त्र मिला है ए दल को। जैसे दो नदियां एक साथ नहीं बहती और दो ऋतुएं एक साथ नहीं चलती, वैसे ही दो दो काम एक साथ नहीं हुआ करते। और यदि चित्त एकाग्र हो तो हर काम आसान हो जाता है, बिल्कुल तुम्हारे मामा की तरह। हाँ,
तो तैयार हो जाओ ध्यान साधना के लिए। दोनों दलों की भांजियां कूद पड़ी हैं ध्यान साधना के लिए और अपने अपने दल के लिए चित्र बनाने के लिए एकदम तत्पर हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि दोनों दलों में से कौन सी भांजी अधिक शीघ्रता से ये चित्र बना पाएगी। शाबाश। भारत ने पूरे विश्व को ध्यान साधना सिखाया है। जानते हैं कैसे? पहले भारतीय योगा से। विश्व के सारे देशों में यदि उन्नति का मार्ग किसी ने दिखाया है तो वो योगा ने। इस तरह से ध्यान साधना करो और अपने कर्मों पर विश्वास करो, यही सिखाती है भारतीय संस्कृति। हाँ, तो इनसे कुछ सीख कर आप लोग भी अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं भांजियों। हाँ, शाबाश। और मेरी दोनों भांजियां बहुत भरसक प्रयास कर रही हैं कि अधिक से अधिक शीघ्रता से ये चित्र बना पाएं। अब देखते ये कौन सी भांजी कहाँ तक पहुँच पाती है। शाबाश 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 शाबाश। तो भांजियों एक बार अपनी दृष्टि उस असली चित्र की ओर भी डाल लिया करो ताकि आपको ये पता लगता जाए कि चित्र में कुछ गड़बड़ी तो नहीं रह गई। हाँ, वो देखो दूसरे भांजे लगे हुए हैं एडवाइजरी बोर्ड की तरह। शाबाश शाबाश। अच्छा है, प्रयास अच्छा है। यदि आप अच्छी तरह से ध्यान साध कर कोई भी वस्तु का आप इस्तेमाल करें तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते। और ये तो सीखना है तो अपने मामे से सीखो। अरे भाई 500 का इस्तेमाल ध्यान साधना से ही मैं किया करता था। समय जाता जा रहा है। ध्यान साधना के आज के विजेता बी दल के सदस्य। ये अंगराज कर्ण भी बहुत विचारी मनुष्य थे। मैं जब भी कोई नई चाल चलता तो उनके किंतु और परंतु बीच में आके सदैव अटक जाते थे। अब तुम ही बताओ भांजो कि यदि विचारी आदमी हो तो वो तो समस्या की समाधान कर भी पाए, परंतु यदि आप अति विचारी हैं तो केवल विचार ही करते रहेंगे, है ना? तो चलो अभी तो शोध करें। तैयार। शाबाश, मेरे दोनों दलों के भांजे कूद पड़े हैं इस जलकुंड में शोध करने यानी खोज करने। अब देखते हैं कौन अपने दल के लिए अधिक से अधिक गेंद लेकर बाहर पहुंचता है। शाबाश शाबाश। जलकुंड वैसे अधिक गहरा नहीं है और ज्यादा कठिनाई की बात नहीं है। वैसे इस गर्मी में शीतलता भी प्रदान करता है ये जलकुंड आपको भिगा के। याद है मेरा भांजा दुर्योधन भी तो जलकुंड में कूदा था जब द्रौपदी हंसी थी कि अंधे का पुत्र अंधा, है ना? और उसकी वजह से काफी कुछ परेशानियां हो गई थी उस युग में। शाबाश। अब आप मत बोल देना इन भांजों को कि ये भी अंधे के पुत्र हैं। नहीं तो जानते हो क्या होता है महाभारत का युद्ध। शाबाश शाबाश। लगता है बी दल के भांजे आगे हैं।
होता है। और अरे वाह, आज की शोध के विजेता हुए हमारे बी दल के सदस्य। भांजो, किसी भी खेल का मजा तब आता है जब दोनों दल बराबर बराबर के हो। तो आज बी दल ने जीते हैं 4 अस्त्र और ए दल ने जीते हैं 3 अस्त्र। तो इस लिहाज से आज के अभिमन्यु हुए बी दल के सदस्य।